कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। देखिए, आज जो सरकार की नीतियां, चाहे देश की सरकार की नीतियां हों चाहे प्रदेश की सरकार की नीतियां हों, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने का काम किया, उसको पसंद करने का काम किया और उस पर मोहर लगाने का काम किया। हजारों पशु जो सड़कों पर बेसहारा डोल रहे थे, आज गौशालाओं के अंदर, और ये मुहिम रेगुलर चल रही है। इसके अंदर कुछ लोग इस तरीके के सोच वाले लोग होते हैं जो सुबह पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम को, लेकिन उन पर भी लगाम लगाए जाने का काम कर रहा है। जो किसानों की बात है वो मैटर सब जुडिश है, और उन्होंने जो एमएसपी की बात की, 10 साल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया और अब 24 फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसान भाई हरियाणा की सरकार से किसी तरीके से दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। इस तारीख का भाजपा संगठन और भाजपा सरकार के लिए खास महत्व है। भाजपा के पितृपुरुष कहलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। नायब सरकार पूरे हरियाणा में आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। हर जिले में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। रेवाड़ी के बाल भवन में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व, आपदा, शहरी स्थानीय निकाय व नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। उपायुक्त अभिषेक मीणा सहित जिला प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी व प्रमुख भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उन अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया गया जो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने में अग्रणी रहे हैं। इस अवसर पर गोयल ने वहां मौजूद पत्रकारों से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी की जन्म तिथि पर सुशासन दिवस, क्योंकि उन्हीं की सोच थी, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। आज जो सुशासन दिवस हरियाणा की सरकार बना रही है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। और अधिकारियों से के माध्यम से उस नीतियों को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, यही सुशासन है। इसमें पारदर्शिता रहे और लोगों को एक मैसेज जाए कि हरियाणा की सरकार का क्या सोच है और क्या विचार है। सर, चुनावी वर्ष रहा 2024, किस नजरिए से देखते हैं? विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, किस नजरिए से देख रहे हैं, किस पायदान पे देख रहे हैं? देखिए, आज जो सरकार की नीतियां, चाहे देश की सरकार की नीतियां हों चाहे प्रदेश की सरकार की नीतियां हों, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने का काम किया, उसको पसंद करने का काम किया और उस पर मोहर लगाने का काम किया, और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर के हरियाणा प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आशंका है कि रोहिंग्या जो मुसलमान है वो हरियाणा में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या? देखिए, सिक्योरिटी की दृष्टि से पूरा देश समान है। सभी, चाहे देश की सरकारें हों चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपनी सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। बड़े मुद्दे हैं। स्वच्छता, एज यूएलबी मिनिस्टर हैं, स्वच्छता का बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर, और बेसहारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। दोनों मुद्दों पर अभी तक सिरे नहीं चढ़ा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 महीने के अंदर, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो चाहे स्वच्छता पर, एक बहुत बड़ा काम, हजारों पशु जो सड़कों पर बेसहारा डोल रहे थे, आज गौशालाओं के अंदर, और ये मुहिम रेगुलर चल रही है। इसके अंदर कुछ लोग इस तरीके के सोच वाले लोग होते हैं जो सुबह पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम को, लेकिन उन पर भी लगाम लगाए जाने का काम कर रहा है और सख्ती से जल्दी एकदम बेसहारा पशु रोड पर घूमे, ऐसा प्रदेश उनसे मुक्त कर दिया। प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा मुद्दा विधायक भी उठा चुके हैं कई बार, और ये सब पुरानी बातें हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए जब से नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रेगुलर समाधान दिवस के माध्यम से उसमें करेक्शन करके, जब इतना बड़ा परिवर्तन और इतनी पारदर्शिता लाने का काम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किया जाएगा, तो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं लेकिन उनको भी रेगुलर दूर किया जा रहा है। और प्रॉपर्टी आईडी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उससे आगे भविष्य में बड़े किसी भी तरीके के कोई ऐसे काम ना हो सके कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या कुछ हो। तो मैं समझता हूँ
लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और इसकी जो और खामियों ने भी दूर किया। किसान लगातार सड़कों के ऊपर है, ढलनेवाल की तबीयत भी अब नाजुक बताइए। कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। जो किसानों की बात है वो मैटर सब जुडिश है। और उन्होंने जो एमएसपी की बात की, 10 साल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया और अब 24 फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसान भाई हरियाणा की सरकार से किसी तरीके से